टेट पास सफल अभ्यर्थी आज शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का आवाज घेराव करने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन उससे पहले ही प्रशासन ने उन्हें रोक दिया है। अब क्या कुछ निष्कर्ष निकाला है इन लोगों ने, आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी, उनसे जान लेते हैं। मुरारी जी, ये बताइए कि आप लोग पहले से तय किए हुए थे, बहुत सारा आंदोलन किए, धरना भी प्रदर्शन किया गया, लेकिन आज जब आप लोग शिक्षा मंत्री आवास जा रहे थे, शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए, यहाँ पर प्रशासन की तरफ से आप लोगों को रोक दिया गया। अब आगे क्या कीजिएगा आप लोग? आगे चूंकि प्रशासन की ओर से यह हम लोगों के पास यह विचार आया है, उन लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया कि आप लोग चूंकि ऊपर से आदेश आया है, संभवतः मुख्यमंत्री से आदेश आया होगा, उन लोगों को आदेश आया है कि हम लोग वार्ता के लिए चले जाएं। शिक्षा विभाग के जो भी उच्च पदाधिकारी है उन लोगों से वार्ता के लिए चले जाएं। शिक्षा सचिव से भी वार्ता वो करवाने के लिए तैयार है। तो हम लोग इस बार उनकी बातों को मानते हुए अब हम लोग वार्ता के लिए जा रहे हैं। अगर यह वार्ता सफल होती है तो आपके जरिए यह हम सरकार को कहना चाह रहे हैं कि अगर यह हमारी बातों को अगर अमल सरकार के द्वारा नहीं की जाएगी तो हम आगे आने वाले दिनों में नियोजन नीति और स्थानीय नीति के निर्माण के बाद 15 दिनों के अंदर हमारी नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन नहीं निकालेगी तो हम लोग विवश होंगे आमरण अनशन करने के लिए और आत्मदाह करने के लिए। इससे पहले भी आप लोगों की कई वार्ताएं हो चुकी है, इस वार्ता से आप लोगों को लगता है निष्कर्ष निकल पाएगा? सर, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अनेकों बार सरकार के प्रत्येक नुमाइंदे तक हम लोग आवेदन दिए हैं, अनुनय विनय किए हैं, अनेकों बार आंदोलन किए हैं, आमरण अनशन भी हम लोग किए। सरकार स्पेशल मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मुख्य रूप से मुख्य सचिव के अगुवाई में वार्ता हुई। उन्होंने कहा था कि 3 महीने में आपकी नियुक्ति कर लेंगे। यह बात आमरण अनशन के तहत हुई थी और यह आमरण अनशन 8 अक्टूबर 2020 से 22 अक्टूबर 2020 तक आमरण अनशन चला था और यह 22 अक्टूबर 2020 को यह मुख्य सचिव कहे थे राहुल शर्मा शिक्षा सचिव के उपस्थिति में कि हमें 3 महीना का समय दीजिए। 3 महीना देखिए, 22 दिसंबर 2020 और आज तक मेरे ख्याल से सरकार को 3 महीना नहीं हुआ है। पता नहीं उनकी गिनती किस देश से पढ़कर आए हैं, हमारे शिक्षा मंत्री भी कहाँ से पढ़कर आए हैं, इंटर कहाँ, शायद चांद वगैरह में जाके या दूसरे ग्रह से जाकर वो डिग्री लाए हैं। 3 महीना नहीं हुआ है। हम लोगों को कभी विश्वास नहीं है इन सरकार पर। आप पूछे ना कि सरकार पर विश्वास है कि नहीं, विश्वास नहीं है। आज तक सरकार एक नियुक्ति अपने स्तर से नहीं की है। जो भी नियुक्ति कर रही है न्यायालय के आदेश से कर रही है। शर्म करना चाहिए। नीति निर्धारण करना विधायिका का काम है और आज मजबूरी बस आप निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप क्या कर रहे हैं, न्यायालय आदेश देती है तो आप तब नियुक्ति कर रहे हैं, अर्थात आप नियुक्ति नियमावली बनाने तक नहीं जानते, नियुक्ति लेना ही नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से सरकार में इतनी दूरदर्शिता नहीं है, इतना ज्ञान ही नहीं है कि वो कोई नियुक्ति कर पाए। सरकार ने आप लोगों को आगे नहीं जाने दिया प्रशासन की ओर से, क्या भय लग रहा था? सरकार ने जिस प्रकार से आज हमें रोका है उसका कोई जायज वजह समझ में नहीं आता है। हमने 31 जो जनवरी है उसी दिन सूचना दे दी थी। कल अचानक से शाम को सूचना आई कि अनुमति नहीं दिया जाएगा, जबकि वैसी कोई खास वजह है भी नहीं। जो फ्लाईओवर का काम चल रहा है राजधानी में, वो हमारा जो रूट है वो कहीं पर भी नहीं आता है। तो कुल मिलाकर पता चलता है कि सरकार खुद बैकफुट पर है और उनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए हमसे बातचीत नहीं करना चाहती है और बलपूर्वक अन्यायपूर्वक हमारे आंदोलन को दबाने के लिए प्रयासरत है। हमारा सीधा सपाट मांग है, हमें जो एडवर्टाइजमेंट देखकर जेटेट परीक्षा लिया गया था, हम उसी नियुक्ति नियमावली के तहत नियुक्त होना चाहते हैं, मेरिट लिस्ट बनाकर। अगर इसमें कोई छेड़छाड़ किया जाएगा तो अभी तो फिलहाल हम लोग शांतिपूर्ण मोड में हैं, आगे उग्र आंदोलन के लिए भी जाएंगे। कई महिला अभ्यर्थी भी यहाँ पहुंची हुई हैं विभिन्न जिलों से, उनसे जानते हैं। मैडम, आप